आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि की इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी शिक्षार्थियों के लिए इस विषय को बहुत आसान कर दिया गया है। संधि, संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि परमोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद है परम जमा ओजस्वी। परम शब्द से अभिप्राय अत्यंत तथा ओजस्वी शब्द का अभिप्राय प्रभावशाली। जब हम परम तथा ओजस्वी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो परम शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ओजस्वी शब्द की पहली ध्वनि ओ आपस में मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं। इससे हमें परमोजस्वी शब्द मिलता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो बदलाव लाती है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि के कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। पहला उदाहरण है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक शब्द का संधि विच्छेद है स्व जमा ऐच्छिक। हम देखते हैं कि इस उदाहरण में अ एवं ए मिलकर ऐ बन गए हैं तथा अ जमा ए का लोप हो गया है। दूसरे उदाहरण में जलोषधि। जलोषधि शब्द का संधि विच्छेद है जल जमा औषधि। इस उदाहरण में अ एवं ओ मिलकर ओ बन गए हैं एवं अ जमा ओ का लोप हो गया है। हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो ध्वनियों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि। हम इस अध्याय में स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम संधि अध्याय में पहले भेद स्वर संधि के अंतर्गत उसके तीसरे उपभेद वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इसके अतिरिक्त दो अन्य वर्ण जो स्वरों में प्रयुक्त किए जाते हैं जिन्हें हम अयोगवा कहते हैं। पहला अंग जिसे अनुस्वार कहा जाता है, दूसरा अह जिसे विसर्ग कहा जाता है। स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि प्रौद्योगिकी शब्द का संधि विच्छेद है प्र जमा औद्योगिकी।
प्र से अभिप्राय आगे तथा औद्योगिकी से अभिप्राय उद्योग विज्ञान। जब हम प्र जमा औद्योगिकी का वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्र शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा औद्योगिकी शब्द की पहली ध्वनि ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करती है, जिससे कि प्रौद्योगिकी शब्द बनता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिलता है। अ जमा ओ मिलने से एवं उनमें से अ का लोप हो गया तथा वह एक ही स्वर ओ में बदल गया है। इससे हम ये देखते हैं कि स्वर ध्वनियाँ आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। आज हम इस अध्याय में स्वर संधि का अध्ययन करते हुए तीसरे उपभेद वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्याय में वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि स्वर संधि को हम आसानी से इस प्रकार भी सीख सकते हैं कि जब किसी शब्द में आई ओ की दो मात्राएं हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय जब आ के साथ ए आई हो तो आई स्वर बनता है और जब आ के साथ ओ हो तो ओ स्वर बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। जल जमा ओक जलोक शब्द बनाते हैं। जल से अभिप्राय पानी तथा ओक से अभिप्राय अंजलि होता है। जब हम जल तथा ओक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो जल शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ओक शब्द की पहली ध्वनि मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि जलोक शब्द बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृद्धि संधि के अंदर आई तथा ओ दो मात्राओं वाले स्वर ध्वनि का निर्माण होता है। वृद्धि स्वर संधि को समझने के लिए अब हम इस प्रारूप की सहायता से अध्ययन करेंगे। आ जमा ए आई मिलकर आई स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं तथा आ जमा ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि वृद्धि स्वर संधि बनती है। वृद्धि संधि में अब हम अ जमा ए बराबर आई स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। हित जमा एशी बराबर हितेशी। हित से अभिप्राय भला, एशी से अभिप्राय चाहने वाला। जब हम हितेशी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हित शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा एशी शब्द की पहली ध्वनि ए मिलकर आई स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि हितैषी शब्द बनता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम आ जमा ए बराबर आई स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सदा जमा एव बराबर सदैव। सदा से अभिप्राय हमेशा एवं एव से अभिप्राय ही। जब हम सदैव शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो सदा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा एव शब्द की पहली ध्वनि ए मिलकर आई स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि सदैव शब्द बनता है।
वृद्धि स्वर संधि में अब हम अ जमा ऐ बराबर ऐ का अध्ययन करेंगे। विषव जमा ऐक्य बराबर विश्वैक्य। विषव से अभिप्राय संसार तथा ऐक्य से अभिप्राय एकता होता है। विषव शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ऐक्य शब्द की पहली ध्वनि ऐ मिलकर ऐ स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि विश्वैक्य शब्द बनता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम आ जमा ऐ बराबर ऐ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। महा से अभिप्राय महान, ऐश्वर्य से अभिप्राय आनंद। जब हम महेश्वर्य शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा ऐश्वर्य शब्द की पहली ध्वनि ऐ मिलकर ऐ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि महेश्वर्य शब्द का निर्माण होता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम अ जमा ओ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। जल जमा ओग बराबर जलोग। जल से अभिप्राय पानी तथा ओग से अभिप्राय समूह या ढेर होता है। जब हम जलोग शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो जल शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ओग शब्द की पहली ध्वनि ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि जलोग शब्द बनता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम आ जमा ओ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा ओज बराबर महोज। महा से अभिप्राय महान तथा ओज से अभिप्राय उजाला प्रकाश होता है। जब हम महोज शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा ओज शब्द की पहली ध्वनि ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि महोज शब्द बनता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम अ जमा ओ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। वन जमा औषध बराबर वनौषध। वन से अभिप्राय जंगल तथा औषध से अभिप्राय दवाई होता है। जब हम वनौषध शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वन शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा औषध शब्द की पहली ध्वनि ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि वनौषध शब्द बनता है। वृद्धि स्वर संधि में अब हम आ जमा ओ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा औषध बराबर महोषध। महा से अभिप्राय महान तथा औषध से अभिप्राय दवाई होता है। जब हम महोषध शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा औषध शब्द की पहली ध्वनि ओ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि महोषध शब्द बनता है। वृद्धि संधि का अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि के कुछ अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण प्रिय जमा ऐशी प्रियैषी। दूसरा उदाहरण मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य। तीसरा उदाहरण वसुधा जमा एव वसुधैव। चौथा उदाहरण महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। पांचवा उदाहरण परम जमा ओजस्वी परमोजस्वी। छठा उदाहरण महा जमा
ओजस्वी, महोजस्वी। 7वां उदाहरण परम जमा औषध, परमौषध। 8वां उदाहरण महा जमा औषध, महोषध। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि विभिन्न अलग अलग स्वर दूसरे स्वरों के साथ मिलकर परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक मात्रा वाले शब्द दो मात्राओं वाले स्वर शब्दों में परिवर्तित हो रहे हैं। अतः यहाँ पर यह सभी उदाहरण वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। संधि विषय को और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हिंदी सारथी RS क्लासेज YouTube चैनल पर वर्ण विच्छेद की वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।